Hi everyone, welcome to our channel गीता क्लासेस. दिस इज वेरी फर्स्ट वीडियो और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. तो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ. माय नेम इज नवीन और थोड़ा सा जैसे 10th क्लास की परसेंटेज, 12th की और प्रोग्रेशन के बारे में बता देता हूँ. 10th क्लास में 95.8% और 12th क्लास में 94.4%, पीसीएम 95 और इसके बाद ग्रेजुएशन की एनआईटी कुरुक्षेत्र से और ऑल इंडिया रैंक 12,000 जीडब्ल्यू मेन्स. और आप सोच रहे होंगे कि इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूं आपको. गाइस, अभी नए चैनल की स्टार्ट की है और जो चैनल है ये मेरी मदर के नाम पे है. और गीता का एक बहुत बड़ा मतलब भी होता है. जैसे भगवत गीता से बड़ा कोई अगर एजुकेशन की नजरिए से देखे जाए, सीखने के नजरिए से, तो इससे बड़ा कोई भी ग्रंथ नहीं है. तो हम ट्राई करेंगे कि हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो उससे ऊपर कंटेंट कोई भी ना हो. मैं सारी चीज कवर करने का ट्राई करूंगा. और ये तो था इसके बारे में. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं आज बताने जा रहा हूँ एसएससी के एग्जाम्स के बारे में, कि आप लोग किस तरीके से कवर कर सकते हो. हालांकि मैंने भी जो एग्जाम दिए हैं, एसएससी जेई और एसएससी ग्राम सचिव, जो अभी कैंसिल हो गया था, और ये मेरा पहला एग्जाम था जिसके अंदर मेरा स्कोर था 58, जिसमें डीवी के लिए बुलाया गया था, लेकिन सिलेक्शन कुछ नंबर से नहीं हो पाया था. और इसके बाद ग्राम सचिव, जिसमें स्कोर था मेरा 76 आउट ऑफ 90, जो कैंसिल हो गया था. और अभी मैं आपको बताऊंगा कि 76 मैंने कैसे स्कोर किया और आप लोग किस तरीके से इजीली कुछ प्लानिंग के साथ स्टडी करके 65 to 70 किस तरीके से कवर कर सकते हो. और हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें कहाँ कमी रह जाती है और किस चीज को इम्प्रूव करने से हम और अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में. वैसे तो एसएससी एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, कहां से उठा के कहां दे दे. बट जो मेनली होता है, सबसे पहले हरियाणा जीके, करंट अफेयर और स्टेट दोनों मिला के लगभग 25 मार्क्स. इसके बाद हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स और प्लस रीजनिंग, ये लगभग 15 to 20 मार्क्स का होता है. इसके बाद बात करें साइंस, कंप्यूटर और जनरल स्टडीज, इसके अंदर हम बात कर सकते हैं हिस्ट्री प्लस जियोग्राफी प्लस पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स, और नेशनल जीके, वर्ल्ड जीके भी इसके अंदर आती है. हिंदी, इंग्लिश, और कई बार ये वाला पार्ट कवर कर भी. अगर आपको कोई भी, जैसे हरियाणा पुलिस का एग्जाम है तो पुलिस से रिलेटेड, ग्राम सचिव का तो ग्राम सचिव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो वाला पार्ट इसमें कवर कर देते हैं. और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के लगभग 15 से 18 नंबर के देखने को मिलते हैं. कंप्यूटर जो है ये 10 से 12 नंबर का मिलता है. साइंस जो है ये भी 8 से 10 क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं. और मैथ्स का मैंने बताया 15 से 20. तो टोटल 90 में से आपका एग्जाम होता है और 10 नंबर आपको सोशियो इकोनॉमिक के मिलते हैं जो बाद में जुड़ते हैं. तो गाइस, हरियाणा जी की अगर देखा जाए तो पूरा हरियाणा पढ़ रहा है. लगभग हर कोई अच्छा स्कोर माना जाए तो 20 से 22 अगर कोई भी स्कोर करता है तो हरियाणा जी की तरफ से उसका सिलेक्शन श्योर है. अब साइंस, कंप्यूटर और ये 3 सब्जेक्ट. जनरल स्टडीज भी लगभग सबका सेम सा स्कोर रहता है. हिंदी की प्रिपरेशन बहुत कम करते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन ही पढ़ के जाते हैं, और इसमें से भी लगभग सबका स्कोर सेम ही रहता है. अब बात आती है इनकी स्टडी और इनकी.
जिस भी पर्सन का मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर इन 3 में से 2 सब्जेक्ट भी स्ट्रांग होते हैं तो वो एग्जाम निकाल लेता है और वो आराम से 65 to 70 स्कोर कर लेता है आउट ऑफ 90 और उसका सिलेक्शन हो जाता है। हमने जो भी एग्जाम देखे हैं, एसएससी क्लर्क हो, चाहे पुलिस हो, चाहे लाइक एसआई हो, कुछ भी हो, तो मैक्सिमम एग्जाम की कट ऑफ 65 to 70 ही रहती है आउट ऑफ 100। तो सबसे पहले जो आपको कवर करवाने वाला हूँ मैथ, क्योंकि मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ्स में अगर मैं आपको कुछ अचीवमेंट बताऊं तो 8 क्लास में हमारे बोर्ड एग्जाम होते थे उस टाइम पे, तो मैथ्स में 8 में 100 थे, 10th क्लास में भी मैथ्स में 100 थे, 12th क्लास में पीसीएम 95 था, आरपीएस सेकंड टॉपर, और जेडब्ल्यू मेंस में 80 आउट ऑफ 120 मार्क्स थे मैथ्स में, और एनडीबी क्वालिफाई करते जिसमें मैथ्स काफी बड़े पर्सन में आता है। तो जो भी आपके मैथ में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम बहुत आसानी से कवर करेंगे, बहुत इजीली और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ। मैथ्स में अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि मेरे लेक्चर देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 8 से 10 आउट ऑफ 10, मतलब 8 नंबर तो कम से कम आपके आ ही जाएंगे, चाहे वो बेसिक मैथ आए चाहे एडवांस मैथ आए। एक बेसिक वीडियो डेली मिलेगी जिसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं बेसिकली, और एक एडवांस वीडियो मिलेगी मैथ की जो प्लस 1 प्लस 2 की सिलेबस को जो हमारे एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेगी। ये फर्स्ट वीडियो है, तो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि बस आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये 3 चीजें आनी चाहिए बस। अगर 4 चीजें आती हैं आपको, तो 4 चीजें आनी चाहिए, तो फिर आपके मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकता हूं मैं, बहुत आसानी से हम सारी चीजें करेंगे। और फर्स्ट वीडियो का टारगेट ये रहेगा कि आप 50 सब्सक्राइबर, क्योंकि नया चैनल हमारा, और 100 व्यूज आप लेके आएंगे। मैं आपको सेकंड वीडियो देखो, सबसे पहले जनरल स्टडीज की जो भी आप प्रिपरेशन करते हो, लाइक जियोग्राफी है, पॉलिटी है या फिर हिस्ट्री है, इनकी जो भी आप प्रिपरेशन करते हो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की बुक ही आप प्रीफर करो, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आता और एग्जामिनर भी इसी को उठा के एग्जाम बनाता है। उसके बाद में अगर मैं आपको बात करूं तो कंप्यूटर की आप प्रिपरेशन करो 11th 12th एनसीईआरटी, 11th 12th एनसीईआरटी प्लस बेसिक कंप्यूटर। इसकी वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराऊंगा बेसिक कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर और साइंस की वीडियो जो है वो वीकेंड पे आएंगी, लाइक 2 आवर्स की वीडियो में ईच डाल दूंगा सैटरडे संडे को, और 11th 12th की भी कोर्स करेंगे बेसिक कंप्यूटर के बाद, और इसके बाद साइंस की जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जो भी बेसिक है, पूरे एडवांस नहीं, बहुत बेसिक करेंगे, जिससे कि आपके 10 में से 6-7 क्वेश्चन आराम से सही हो जाए। और दूसरी बात, अब क्या होता है कि मान लो कि आपने YouTube से स्टडी की, YouTube से आपने हरियाणा जीके कर ली, सारी चीजें कर ली, लेकिन जैसे ही एग्जाम आता है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि हमने चीजें कहीं पे भी लिखी नहीं थी, हमने नोट्स नहीं बनाए थे। मैं आपको बता दूं, मैंने जो भी YouTube से पढ़ा, बुक से पढ़ा, उन सबके मैंने नोट्स बनाए, एक बुक में अच्छे से नोटबुक में अच्छे से नोट बनाए। उसके बाद एग्जाम से पहले मेरा 3 बार रिवीजन कंप्लीट हो चुका था। देखो, रिवीजन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप नोट्स बनाते हो, आप पढ़ते हो किसी बुक से, यूट्यूब से, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे। और एक्चुअली होता ये है कि 90 में से अगर 50 का आपका पढ़ा हुआ आता है, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे रीजनिंग है, मैथ है, वो सारा लॉजिकल होता है, और अगर आप 15 स्कोर और कर लेते हो लॉजिकल और उससे, तो ये स्कोर हो गया लगभग 65, और 4 से 5 आप ये लगा लो कि आपके तुक्के भी लगेंगे। कुछ लोगों को ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन पढ़ने वालों के बहुत कम तुक्के लगते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप ये ट्राई करो कि 50 नंबर जो लाइक मोस्ट ऑफ पार्ट है हरियाणा जी के, वो सारा स्ट्रॉन्ग रखो, और उसके बाद मैथ, रीजनिंग और जो भी कंप्यूटर है उसमें से 15 मार्क्स निकालने ट्राई करो अच्छे से, और 65 हो जाएंगे, 4-5 आपके तुक्के भी लग जाएंगे कम से कम। तो 65 to 70 स्कोर सेफ साइड है, क्योंकि अगर आपके पास सोशियो इकोनॉमिक में 5 नंबर भी हैं 10 में से, तो वो आपके लिए फिर और भी अच्छी बात है, तो आपका सिलेक्शन आपको ही हो सकता है। और
सेकंड वीडियो आएगी बहुत जल्दी, मैं आपको टॉपिक भी बता देता हूँ, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, और ये आएगा एडवांस मैथ के उसमें से, क्योंकि जो जब भी एडवांस मैथ आता है आपके 3 से 4 क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से ही मिलते हैं। और इस पोर्शन ये पोर्शन बहुत ही आसान है, बस लोग थोड़ा डरे हुए होते हैं कि एडवांस मैथ पता नहीं क्या चीज़ है। और जो थर्ड वीडियो आएगी वो आएगी नंबर सिस्टम के ऊपर, जो बेसिक होता है, जो आपको हर एग्जाम में अगर बेसिक मैथ आता है और रीजनिंग में भी इस क्वेश्चन बनते हैं नंबर सिस्टम से, तो ये चीज़ें हम दोनों कवर करेंगे अपनी सेकंड और थर्ड वीडियो में। तो इससे पहले आपको एक ही काम करना, पहले बताया था 50 सब्सक्राइबर और 100 व्यूज इस वीडियो के ऊपर आप कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।